आज मैं आपको कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन सिखाता हूँ। आपने साइंस वगैरह में फिजिक्स में पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये जो सिंबल है ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। जैसे आपसे कहें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो एक्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इन्वर्सली मतलब 1/y, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा के, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है इक्वल टू में। सेम केस यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई। ये है कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एंड सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। आपसे ए और डी का रिलेशन पूछा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, मीन्स ए इज इक्वल टू के बी। के यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट क्यों हटाया, क्यों आया? क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इसलिए कॉन्स्टेंट आया। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ करते हैं, बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, मीन्स बी इज इक्वल टू के अपॉन सी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अगला है सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डी, तो यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा के डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ए इज इक्वल टू के बी है ना, ए इज इक्वल टू के बी। हम बी को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है? के अपॉन सी, के अपॉन सी। तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर अपॉन सी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर को कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हमें मिलेगा ए की वैल्यू कितनी है? के स्क्वायर अपॉन सी। ए इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया था ना, थर्ड फोर्थ को। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? के डी, तो हम यहाँ के स्क्वायर अपॉन सी की जगह लिख देंगे के डी, के डी। ठीक है, तो देखो एक के स्क्वायर से एक के कट गया, तो आपकी ए की जो वैल्यू आई वही 1/d। के ए इज इक्वल टू 1/d, हम इक्वल टू का साइन टाइम तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मतलब ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो यही इसका आंसर है। आपसे क्या पूछा था? ए और डी का रिलेशन क्या है? तो इसका आंसर है ए जो है वो डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन है, इफ़ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई इज 24 व्हेन एक्स इज 4। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 15। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, कब? जब वाई की वैल्यू 24 हो और एक्स की वैल्यू 4 हो। आपसे पूछा है वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए जब एक्स की वैल्यू 15 होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने पहले बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करते हैं। वाई कितना है? 24 इज इक्वल टू के हमें पता नहीं, एक्स कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 6। क्यों? 4 1 4 6 जा, के की वैल्यू होगी 6। ठीक है, अब क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वाई हमें पता नहीं कितना है, इज इक्वल टू के कितना निकाला था हमने? 6 6 मल्टीप्लाई एक्स कितना है? 15। तो वाई की जो वैल्यू होगी वो आ गई 90। 15 6 है 90। ये था कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।